जौनपुर की अटाला मस्जिद से बात शुरू करेंगे हम। संभल की शाही मस्जिद के सर्वे के आदेश के बाद अब अटाला मस्जिद जौनपुर की जो है वो चर्चा में है। हिंदू संगठन दावा कर रहे हैं कि ये मस्जिद प्राचीन अटला देवी मंदिर को तोड़कर बनाया गया। इससे जुड़े मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि एक संगठन ने यहां जौनपुर की जो अटाला मस्जिद है वहां पूजा अर्चना की मांग कर दी है और इसी मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई थी। जौनपुर जिला कोर्ट से होता हुआ ये मामला जो है वो अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुका है। जौनपुर जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को मेंटेनेबल यानी सुनवाई योग्य माना था। इसी के खिलाफ मस्जिद की वक्फ कमेटी ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी, जिस पर अब आज सुनवाई होनी है। तो अटाला मस्जिद है मशहूर जौनपुर की और उसी अटाला मस्जिद को लेकर अब मामला अदालत में पहुंचा हुआ है। तो पहले संभल और संभल का मामला तो फिलहाल संभला हुआ है। देखिए, संभल में आज भी जो सर्वे रिपोर्ट है वो अदालत में पेश नहीं की जाएगी, ये जानकारी भी आज सामने आ गई है। वहीं दूसरी तरफ जौनपुर की अटाला मस्जिद, जिसका मामला निचली अदालत से होकर हाईकोर्ट पहुंचा हुआ है और आज हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। याचिका सुनने लायक है या नहीं, इसी को लेकर हाईकोर्ट को अपना फैसला सुनाना है। आपको बताते हैं कि आखिर हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता और मुस्लिम पक्ष के याचिका जो वकील हैं, जो पक्ष रख रहे हैं, उनका इस पूरे मामले पर, अटाला मस्जिद जौनपुर मामले पर क्या कहना है। अटाला मस्जिद जो है वो तुर्की शासन काल का एक माने आक्रमणकारी और विध्वंसक कार्यवाही का प्रमाण बनाने का प्रयास यहाँ अटाला मस्जिद किए हैं, जो कि यहाँ आक्रमणकारी थे, यहाँ शासन करना चाहते थे। राजा विजय चंद ने 13वीं शताब्दी में इसको बनवाया था, माता अटला देवी का मंदिर, और 1408 में फिरोज शाह तुगलक ने इस स्ट्रक्चर को तोड़वा के पुनः अटाला मस्जिद बनाना चाहा, जिससे कि ये अटला देवी मंदिर ही अटाला मस्जिद के नाम से जाना जाए। स्ट्रक्चर परिवर्तन से मूर्तियों को हटा दिया गया, मजारें स्थापित कर दी गई, लेकिन पौराणिक उल्लेख और पौराणिक महत्व के मायने से, नज़रिए से भी माता अटला का संदर्भ उल्लेख मार्कंडेय पुराण में मिलता है। यहाँ के इतिहास की पुस्तकों में, गजेटियर जो कि सरकारी अभिलेख होते हैं, वहाँ मिलता है। हम तो यही कहेंगे कि अटला मंदिर नहीं बल्कि अटाला मस्जिद है, आज से नहीं है। 1882 से हमारे पास रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है कि अटाला मस्जिद है, आज तक का रेवेन्यू रिकॉर्ड है। असेसमेंट जो है नगर पालिका परिषद का सब में दर्ज है। कहीं अटला मंदिर हमको नहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड मिले आज तक। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त मौजूद हैं। आज ये अटाला मस्जिद वाला मामला निचली अदालत से होते हुए हाईकोर्ट पहुंच चुका है। हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई कब, मोहम्मद मोइन? देखिए, हाईकोर्ट की अटाला मस्जिद का जो विवाद है वो संभल से भी पुराना है। मई महीने में ही इस मामले में जौनपुर की जिला अदालत में एक अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि जो अटाला मस्जिद है वो 13वीं शताब्दी में अटला देवी का मंदिर हुआ करता था। तुगलक वंश के जो शासक थे उन्होंने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया था, इसलिए वहां पूजा अर्चना की इजाजत दी जाए। तो मई महीने में ही जौनपुर के जिला कोर्ट के जो सिविल जज है उन्होंने केस चलने की इजाजत दे दी थी। बाद में इसको जिला जज के यहाँ चुनौती दी गई थी। जिला जज ने भी मेंटेनेबिलिटी को मंजूर कर लिया था और इन्हीं दो फैसलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो अटाला मस्जिद की वक्फ कमेटी है उसने चैलेंज किया है। आज इस मामले में सुनवाई होनी है। सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में होगी। दोपहर 12 बजे के करीब सुनवाई हो सकती है। हालांकि आज इस मामले में कोई बहुत फैसला आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें जो पक्षकार थे, चाहे वो स्वराज संगठन हो चाहे उसके प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा हो, जो दोनों पक्षकार थे, उनसे जवाब तलब किया गया था। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक कल तक उनका जवाब दाखिल तैयार नहीं हो पाया था और आज इसी वजह से जो विपक्षी है उनकी तरफ से कोर्ट में यह अर्जी लगाई जा सकती है कि उनका जवाब तैयार नहीं है, इसलिए उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए कुछ दिनों की मोहलत दी जाए। जरा सा दोबारा क्लैरिटी दीजिए, आप क्या बता रहे हैं? किसकी तरफ से अभी जवाब तैयार नहीं है? हिंदू पक्ष की तरफ से आप ये कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष से जवाब मांगा गया था और हिंदू पक्ष की तरफ से अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया, ये जानकारी आप दे रहे हैं?
जी बिल्कुल, जो अटाला मस्जिद की वक्फ कमेटी है उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया था और उस मुकदमे पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जो विपक्षी हैं स्वराज संगठन नाम की जो संस्था है और उसके प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा, इन दोनों से जवाब तलब किया था। आज इन्हें जवाब दाखिल करना था लेकिन कल तक जवाब तैयार नहीं हो पाया था, तो बहुत मुमकिन है कि आज इन दोनों की तरफ से ये कोर्ट में अर्जी लगाई जाए कि हमारा जवाब अभी तैयार नहीं है, जवाब दाखिल करने के लिए हमें कुछ दिनों की मोहलत दी जाए। तो देखना यही होगा कि आज जवाब दाखिल होता है या नहीं दाखिल होता है, और अगर जवाब दाखिल किया जाता है तो उसमें क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं। और मोहम्मद मोइन जरा ये बताइए कि निचली अदालत जिसके फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, तो निचली अदालत ने किस आधार पर हिंदू पक्ष की इस याचिका को सुनने योग्य माना था, मेंटेनेबल माना था, जिसको लेकर अब मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया? और आप जो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट से जब मुस्लिम पक्ष ने दरवाजा खटखटाया तो हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष से कहा कि आप अपना जवाब दाखिल कीजिए, और अभी तक हिंदू पक्ष की तरफ से इस मामले में हाईकोर्ट में जवाब दाखिल नहीं किया गया है। बड़ी जानकारी ये दे रहे हैं मोहम्मद मोइन। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि आज हिंदू पक्ष की तरफ से जवाब देने के लिए और वक्त मांग लिया जाए, और ऐसे में ये मामले की सुनवाई आज ना होकर किसी और आगे की तारीख पर टल जाए। जी मोहम्मद मोइन, आइए बताइए, निचली अदालत में किस आधार पर इस याचिका को सुनने योग्य माना गया था? देखिए, जौनपुर की जिला कोर्ट में मई महीने में, इसी साल के मई महीने में यह मामला गया था। स्वराज संगठन नाम की एक संस्था है, उसने क्लेम किया था कि अटाला मस्जिद अटला देवी का मंदिर था, 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, और इतिहास की कई पुस्तकों का हवाला दिया गया था। सबसे बड़ा आधार उनके पास यही था कि इतिहास की कई पुस्तकों में इसका जिक्र है कि वहां पर पहले अटला देवी का मंदिर था। दावा यह भी किया गया था कि जो तुगलक वंश के शासक थे उन्होंने ही जौनपुर को बसाया था, और बसाने के साथ साथ जो है उससे पहले राजा विजय चंद थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। और जब तुगलक वंश के शासक आए तो उन्होंने मंदिर में लूटपाट की थी, लूटपाट के बाद मंदिर को तोड़ दिया था, और जिस जगह मंदिर था वहीं पर अटाला मस्जिद का निर्माण कराया गया था। इस बारे में इतिहास की कई पुस्तकों का जिक्र किया गया है, और वही सबसे बड़ा आधार था, और उसी आधार पर जौनपुर की जिला कोर्ट थी उसने इस पूरे मामले को सुनवाई के लायक माना था। तो चलिए अब देखना होगा कि अब हाईकोर्ट का इस पूरे मामले पर क्या रुख रहता है। फिलहाल तो जो अपडेट मिल रहा है वो ये कि हिंदू पक्ष से जवाब इस मामले में मांगा गया था हाईकोर्ट की तरफ से, और आज सुनवाई की तारीख आ गई है, लेकिन अभी तक हिंदू पक्ष ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। तो बहुत मुमकिन कि सुनवाई फिलहाल किसी अगली तारीख के लिए टल जाए। नजर हमारी बनी रहेगी, जैसे ही अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।